अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू मैशफा। एर्तुरुल, हर बंदे की ज़ुबान पर इस वक्त एर्तुरुल का जिक्र है। मैं भी देख रहा हूँ और दुनिया पागल हुई पड़ी है एर्तुरुल के पीछे। लेकिन इस वीडियो के अंदर ना ही मैं तुर्गत के कुल्हाड़े की बात करूँगा और ना ही हलीम सुल्तान की और ना ही कुर्दोगलो की चालाकियों की, क्योंकि आप सब ये ड्रामा देख रहे हैं और आप सबको ये पहले ही पता है। और इन सब चीज़ों के पीछे हम इस ड्रामे का असल मकसद भूल चुके हुए हैं। आखिर क्यों टर्की हम देखते हैं कि पिछले 4-5 साल से बहुत ज़्यादा मंजर आम पर आ रहा है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान आगे आगे नज़र आते हैं। टर्की के ऊपर मिलिट्री कोप होने वाला था, टर्किश अवाम ने उसको रोक दिया। किस तरह से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान अपनी आवाम को राह रास्त पर लेकर आ रहे हैं। नाज़रीन, पहले ड्रामा बना एर्तुरुल, उसके बाद सल्तनत उस्मानिया पर ड्रामा बना, उसके बाद बहुत सारे इस तरह के ड्रामे बने। इनके ज़रिए टर्किश अवाम के अंदर किस तरह से इस्लामिक हिस्ट्री को उजागर किया गया, ये देखने की ज़रूरत। तकरीबन 100 साल पहले 1923 के अंदर जब ट्रीटी ऑफ लौज़ाने के अंदर 40 मुल्क अलहदा हो गए थे और टर्की का जो आज का नक्शा हम देखते हैं वो मंजर आम पर आया था, उसके अंदर टर्की के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई थी। तकरीबन 40 मुल्क अलहदा हो गए थे उसके अंदर। और इसके अंदर 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हैं। इस्लामी ममालिक को किस तरह से उसके अंदर अलहदा कर दिया गया था और टर्की के ऊपर कितनी पाबंदियां लगा दी गई थी। जो इंटरनेशनल वाटर से कैरेज के लिए जो शिप से जो है वो टैक्सेस आते थे वो सारे ख़त्म हो गए थे। अब एर्तुरुल ड्रामा जो हमें पीटीवी पे दिखाया जा रहा है, इसके अंदर हमें एर्तुरुल से क्या चीज़ देखने में मिलती है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान का आने वाले फ्यूचर के अंदर रोल क्या है और हमें किस तरफ जाने की ज़रूरत है। अब तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान इस वक्त इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। जो मलेशिया के अंदर केएल समिट होने जा रहा था, उसके अंदर महातीर मोहम्मद और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करने की ही बात कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान ने उसके अंदर जाने से विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया था। अब यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर मलेशिया और टर्की पाकिस्तान को क्यों साथ मिलाना चाहता है। तो याद रखिए, जिस वजह से हम लोग इस खुली फ़ज़ा के अंदर आज भी सांस ले रहे हैं, वरना हमारे सामने इराक़, लेबनान, फ़लस्तीन, सीरिया, इन सब की सूरत हाल हमारे सामने। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है, हम लोग न्यूक्लियर पावर हैं। पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जो न्यूक्लियर पावर है। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पोजीशन के लिहाज से भी ऐसी जगह पर है कि हम लोगों को दुश्मनों की कमी नहीं है। पाकिस्तान अल्लाह का लाख शुक्र है कि वो एटमी ताकत है, जिसकी वजह से तुर्की और मलेशिया भी पाकिस्तान को साथ मिलाना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामी ममालिक के अंदर भी एक मकाम रखता है और ये यकीनन एक बहुत बड़ी वजह है। अब हमें एक्चुअली एर्तुरुल से सीखने की क्या ज़रूरत है, जिन चीज़ों की तरफ हमारी नज़र ही नहीं है। एर्तुरुल एक वॉरियर था जिन्होंने इस्लामी ममालिक को इकट्ठा किया। एक्सटर्नली उनको बैजेंटाइन एम्पायर और टेम्पलर्स का सामना था और दूसरी तरफ मंगोल्स का सामना, और इंटरनली ट्रेटर्स का बहुत बड़ा सामना था। इस वक्त तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान भी इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी इस्लाम के ट्रेटर्स होते थे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता था। तो हमें भी गलत अनासिर को बीच में से आइडेंटिफाई करके उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। मुसलमान उस दौर में भी पिसे हुए थे और आज के दौर में भी हालात आपके सामने हैं। एर्तुरुल ने उस वक्त मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया और आज की नज़र में अगर हम देखें तो ये सारी जो गुफ्तगू OIC की हो रही है, या इमरान खान इस चीज़ को लेकर आ रहे हैं, या फिर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, वो इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। अब ट्रेटर्स को भी हैंडल करना है और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको भी हैंडल करना है। तो इसी तरह जब मिलिट्री कूप हुआ टर्की के अंदर, तो इंटरनल फैक्टर्स ही थे जिनके साथ जो है वो रजब तैयब एर्दोगान ने टैकल किया और उनके साथ भी हैंडल किया और एक्सटर्नली भी हैंडल किया। तो हमें भी इंटरनली देखने की ज़रूरत है कि इंटरनली हमारे अंदर कहाँ कहाँ पर खराबियाँ और उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है। एक्सटर्नली तो हमें ज़रूरत है ही। इस वक्त इस्लामी ममालिक को इकट्ठे होने की ज़रूरत है, उनको अपनी स्ट्रेंथ पर खेलने की ज़रूरत है। जस्टिस एर्तुरुल सब के लिए बराबरी का निज़ाम लेकर आया था और इस वक्त इंसाफ की बहुत अशद ज़रूरत है। अगर कोई ट्रेटर आइडेंटिफाई हो जाता था, उसको देन एंड देयर पनिशमेंट दी जाती। सो जस्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसका मेन मकसद हमारी इस्लामिक हिस्ट्री को मज़ीद ग्लोरीफाई करना है और आम आवाम को लीड करना है और सही डायरेक्शन की तरफ लेकर जाना है। हमारे शोबिस के कई सितारों को भी काफ़ी तकलीफ हुई कि ये क्यों आखिर जो है वो ड्रामा, टर्किश ड्रामा पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर नशर किया जा रहा है। ग़ालिबन तकरीबन 7 बिलियन रुपीज़ की इसके ऊपर स्पेंडिंग की गई है। तो काइंडली ज़रा इन चीज़ों के ऊपर भी नज़र डाल लें कि हम लोग अपने ड्रामों में आखिर आवाम को दिखा क्या रहे हैं। वो प्यार के सदक़े के अंदर जो है वो ससुर अपनी बहू को पसंद कर रहा है, वो एक इश्किया ड्रामा लगता है, उसके अंदर बहनोई अपनी साली को पसंद करता है। और एक और ड्रामा है दीवानगी, जिसके अंदर कंपनी का मालिक अपने एम्प्लॉय की बीवी को पसंद करता है।
کیا سکھا رہے ہو یار اپنے آنے والی نسلوں کو، اور ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس چیز کی مخالفت کرنی ہے، اور مخالفت برائے مخالفت نہیں کرنی، اور اگر کوئی اچھی چیز آ رہی ہے تو اس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ دین سے ہم لوگ بہت دور ہو چکے ہیں، مورالٹیز اور اپنے ٹریڈیشن سے ہم لوگ بہت دور جا چکے ہیں، اسی لیے ہم لوگ زوال کا شکار ہیں۔ پوری جنریشنز لگ گئی ہیں اسلامی نظام کو لانے کے لیے، اور ہم نے معاملات کو اتنا الجھا دیا، اتنی دھول اڑا دی ہے کہ ہم لوگوں کو اب کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ ہمارے فور فادرز نے اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، ہم اس کے ایگزیکٹ 180 ڈگری جا رہے ہیں۔ وہ رزق جو انسان کو موت کی طرح ڈھونڈتا ہے، اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں، یہ ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم لوگ کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ پتہ ہے کہ حرام کھانا منع ہے، لیکن پھر بھی ہم روزی کو حرام کرتے رہتے ہیں۔ خدا را کسی اچھی چیز کے مین مقصد کو سمجھیے اور اس مقصد پر عمل کیجیے۔ یونٹی، فیتھ، ڈسپلن۔ یونٹی کی بات کر رہے ہیں تب سے، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر ایمان رکھیں، اور ڈسپلن کے ساتھ اس کو اچیو کریں، کیوں نہیں ملے گا۔ خدا را اس چیز پر دھیان دیجئے کہ ہمیں آنے والی نسلوں کو کیا دکھانا ہے اور ان کو کیا سکھانا ہے۔ فائق محمود کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔